जब समुचित पृथ्वी अंधकारमय जल राशि में डूब चुकी थी, दिशाएं मौन थी और देवता भयभीत, तब ब्रह्मांड ने एक ऐसी गर्जना सुनी जो न मनुष्य की थी न देव की। वह गर्जना थी वराह की। वराह अवतार। इस संसार में एक ऐसा भीषण समय आया जिसके बारे में कल्पना कर आपकी रूह कांप उठेगी। समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगी। तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश सभी कांप रहे थे। आकाश में नक्षत्र और मनुष्य हिलने डुलने लगे। भयंकर आंधियां चलने लगी। सूर्य और चंद्र पर राहु और केतु बार बार बैठने लगे। नदियों तथा जलाशयों के जल सूख गए। उल्लू, सियार आदि सभी रोने लगे। जी हाँ, यह भीषण समय था जब राक्षस हिरण्यक्ष और उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप ने इति के गर्भ से जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लिया। दोनों राक्षस जन्म लेते ही तुरंत बड़े हो गए। इनका शरीर वज्र के समान कठोर और पहाड़ की तरह विशाल हो गया। स्वर्ग के कवच, कुंडल और बाजूबंद आदि पहने हुए ये दोनों अत्यंत बलशाली एवं बलवान थे। क्या आप जानते हैं यह दोनों राक्षस कौन थे जिसके जन्म लेने पर पृथ्वी पर महाप्रलय आ गया? भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के वे निवास वैकुंठ के दो द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हीं की सेवा में लगे रहते थे। फिर एक दिन जब भगवान विष्णु अंदर विश्राम के लिए गए तो उनसे मिलने ब्रह्मा जी के सोच से जन्मे उनके चार पुत्र, जिन्हें चार कुमार भी कहा जाता है, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन चारों ने अपनी कठोर तप से आयु को वश में कर लिया था, जिससे वो दीर्घायु होने पर भी छोटे बालक की तरह दिखते थे। एक दिन जब वह चारों कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए तो जय और विजय ने उन्हें बालक समझकर उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। यह देखकर चारों कुमारों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि उन दोनों को अपना देवत्व त्याग कर मृत्युलोक अर्थात धरती पर वास करना होगा। यह सुनते ही जय और विजय दुख से रोने लगे और भगवान विष्णु को पुकारने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु से चारों कुमारों द्वारा दिए गए श्राप को लौटाने को कहा, जिस पर भगवान विष्णु बोले, मैं यह बदल नहीं सकता, परंतु या तो आप दोनों धरती पर 7 जन्म तक मेरे भक्त बनकर रहो या तो 3 जन्म मेरे दुश्मन। यह सुनते ही जय विजय ने 3 जन्म भगवान विष्णु के शत्रु बनने का विकल्प चुना ताकि उन्हें भगवान विष्णु से ज्यादा समय तक दूर न रहना पड़े। तो विष्णु भगवान ने उनकी भक्ति देखकर उनका संहार करने का वचन दिया, जिसके पश्चात जय और विजय का धरती लोक पर जन्म हुआ। वह दोनों संसार में अजर अमर रहना चाहते थे, इसलिए हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ने ही भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किए। इससे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने अजर अमर रहने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान देकर अपने लोक चले गए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्याक्ष और भी अधिक उद्दंड और अहंकारी हो गया। तीनों लोकों में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए एक के बाद एक वह अत्याचार करने लगा। वह अपने घमंड में इतना चूर हो गया कि तीनों लोकों को जीतने निकल पड़ा, जिससे चारों ओर अहंकार मच गया और देखते ही देखते पूरे इंद्रलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। पृथ्वी का पतन। सृष्टि के आदिकाल में महाबली असुर हिरण्याक्ष अपने अहंकार और शक्ति के मद में पृथ्वी यानी भूदेवी को उठाकर अथाह प्रलय जल में डुबो देता है। नदियां थम जाती है, यज्ञ रुक जाते हैं और धर्म डगमगाने लगता है। देवताओं की पुकार। हारे हुए देवता ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा ध्यान में लीन होते हैं और तभी उनकी नासिका से एक लघु सा वरह प्रकट होता है। वरह का प्राकट्य।
क्षण भर में वह रूप धारण करता है, एक विराट, दिव्य और अजय अवतार। वराह श्री हरि विष्णु का तृतीय अवतार। उनकी आंखों में करुणा और दंत्रष्टों में प्रलय। महासंग्राम। वराह प्रलय जल में छलांग लगाते हैं, समुद्र फट पड़ता है। वहीं खड़ा है हिरण्याक्ष, अहंकार से भरा युद्ध को तैयार। दोनों में भयंकर संग्राम होता है, आकाश कांप उठता है, दिशाएं गूंजने लगती हैं और अंततः वराह के प्रहार से अधर्म का अंत हो जाता है। पृथ्वी का उद्धार। युद्ध के बाद वराह अपनी दंतष्टों पर डूबी हुई पृथ्वी को उठाते हैं, जिस कोमलता से वे भूदेवी को धारण करते हैं, मानो माँ अपने शिशु को गोद में ले रही हो। धरती पुनः अपने स्थान पर स्थापित होती है, नदियां बहने लगती है, वन हरे हो जाते हैं और यज्ञों की अग्नि फिर प्रज्वलित होती है। देवता नतमस्तक होकर कहते हैं, हे वराह, आपने सृष्टि को बचा लिया। वराह अवतार हमें सिखाता है, जब जब धर्म डूबता है, ईश्वर किसी भी रूप में अवतरित होकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। धर्म अमर है और धर्म का रक्षक भी।